Hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहां जान और उसके सारे दोस्त जाने वाले थे क्लास लेने के लिए, बिजनेस एथिक्स की क्लास। तो चलिए आज उसी के आगे से शुरू करते हैं। आज बहुत दिन बाद जान और चैंग दोनों ही बिजनेस की क्लास अटेंड करने जाने वाले थे। अब बहुत दिन कैसे हो गए? ये तो सिंपल है, क्योंकि लास्ट टाइम वो बिजनेस की क्लास ही तो थी जिसमें प्रोफेसर रू ने उनको क्लास से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि इन्हीं लोगों ने वहाँ बोर्ड पर इन प्रोफेसर की एक फनी सी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर दी थी, जिसे देखकर पूरी क्लास तो बहुत हंस रही थी, अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पर प्रोफेसर को ज़रूरत से ज़्यादा ही गुस्सा आ गया था, और इतना गुस्सा आ गया था कि उन्होंने बिना कुछ पूछे आछे इन लोगों को क्लास से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिसके बाद वो कैंटीन में गए और वहाँ पे वो हैपिंग वाला इंसिडेंट हो गया, फिर इनका सस्पेंशन, और तब से लेके अब जाके आज इन दोनों का मुहूर्त निकला है कि ये दोनों वो क्लास लेने जा रहे हैं दोबारा से। और जान वो तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड है, और उसका रीज़न सभी को पता है, ओनली एंड ओनली प्रोफेसर वांग, जो प्रोफेसर रू के रिज़ाइन करने के बाद आए हैं। जान और चैंग दोनों की ही ये पहली क्लास थी, पर क्या ऐसा ही ह्यूबिन और फेंशिंग के साथ भी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली वो लोग एक स्कॉलरशिप बेस्ड स्टूडेंट थे ना, तो उन लोगों ने ज़्यादा नहीं, पर हाँ जान और चैंग से ज़्यादा ही क्लास अटेंड की थी, क्योंकि उनके लिए ये ज़रूरी भी था। आखिर अटेंडेंस भी तो ज़रूरी होती है ना। बस यही वजह थी कि उन लोगों ने ज़्यादा क्लास अटेंड की थी। खैर फिलहाल अभी ये चारों पूरी रफ्तार से, पूरी तेज़ी से ये क्लास अटेंड करने के लिए भागे जा रहे हैं। जान जो हमेशा ही लेजी टर्टल बना रहता है, पता नहीं क्यों आज क्लास अटेंड करने के नाम पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। चैंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो पता नहीं क्यों आज सबसे आगे आगे भागा जा रहा है। चैंग को ये बात हजम तो नहीं हो रही, पर हाँ वो कोशिश कर रहा है किसी तरह डाइजेस्ट करने की कि जान सच में पढ़ाई को प्रायोरिटी दे रहा है। पर ऐसा हो कैसे रहा है कि जान सच में पढ़ाई को प्रायोरिटी दे रहा है? हाँ एक्चुअली यही सही है, ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जान ने अभी आधे टाइम रास्ते में यही बोला है कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब पढ़ाई करना पड़ेगा। और उसके बाद से तो वो आगे आगे भागे जा रहा है और कह रहा है कि उसे क्लास में टाइम पे एंट्री लेनी है। गॉड नोस पता नहीं क्या चलता रहता है उसके दिमाग में। तो फिर चैंग भी क्या ही कर सकता है, वो भी भागे जा रहा है उसके पीछे पीछे। और ह्यूबिन और फेंशिंग वो बेचारे तो ऑलमोस्ट रोज़ अपनी क्लास अटेंड करते हैं, पर आज उनकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। वो बेचारे भी इनके पीछे पीछे भाग ही रहे हैं। ये सब भाग ही रहे थे कि तभी चैंग पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे जान संभल के, वहां पे पानी लगा हुआ है, देखो नीचे, अरे रुको तो सही, आराम से चलो यार, हमें भी वहीं जाना है, इतना क्यों भाग रहे हो? पर जान उसके पैर में तो मानो आज व्हील लग गई थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, मानो आज वो टाइम पे क्लास में एंट्री लेके ही मानेगा। तो वो ऐसे ही चिल्लाते हुए उससे बोलता है, नहीं चैंग, हम लोग पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, मैं अब और लेट नहीं होना चाहता, तुम लोग क्यों इतना धीमे चल रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ कि तुम लोग भी भागो, जल्दी आओ, पहले से ही बहुत लॉस हो गया है हम लोगों का, अब हम लोगों को और लॉस नहीं करना चाहिए, हम लोग फेल हो जाएंगे नहीं तो, जल्दी आओ, बिजनेस टफ है। जान तो बस भागते भागते चिल्लाते ही जा रहा था, पर चैंग वो जितनी बार भी इसकी बात सुनता था वो बस यही सोचता था, यार ये कहीं सुबह पानी डालने की वजह से पागल तो नहीं हो गया? रोज तो लेजी टर्टल होता है और आज देखो ऐसे भाग रहा है जैसे इसे मैराथन जीतना है। चैंग तो बस अपने माइंड में सोचे जा रहा था और भागे जा रहा था, पर वहीं ह्यूबिन और फेंशिंग वो तो बेचारे बहुत थक गए थे और उसी थकावट भरी आवाज के साथ चिल्ला रहे थे, अरे यार कोई मेरे लिए भी तो रुको, हम भी थक गए हैं, हमें भी वहीं पहुंचना है, आराम से चलो प्लीज। सब ऐसे ही दौड़ते भागते गिरते पड़ते पर फाइनली एंड सक्सेसफुली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे, या ये कह लो डेस्टिनेशन के पास पहुंच गए थे। पर ये क्या, अंदर तो प्रोफेसर की आवाज आ रही है, मतलब हम लेट हो गए। अरे यार इतना भागने के बाद भी लेट हो गए। हाँ बिल्कुल सही समझे, इतना भागा दौड़ी करने के बाद भी ये लोग लेट हो गए थे, वो भी कम नहीं, पूरे 10 मिनट। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू वन एंड ओनली मिस्टर जाओ चैंग। एक्चुअली ये लोग इतना लेट होते नहीं, क्योंकि केबिन से निकलने के बाद ये लोग तो सीधा क्लासरूम ही आने वाले थे, पर ये चैंग है ना, इसको अचानक से वापस भूख लग गई, पता नहीं कितना खाता है, और ये लोग फिर कैंटीन चले गए, या फिर ये कह लो कि जबरदस्ती जाना पड़ गया क्योंकि चैंग इन लोगों को खींच के ले गया। और अब उसका नतीजा ये है कि जान यीबो की पहली क्लास
पूरे के पूरे 10 मिनट मिस कर चुका है। 10 मिनट लेट है वो, मतलब सीरियसली 10 मिनट। जान चैंग को गुस्से भरी नजरों से देखता है और उसी वॉइस में बोलता है, यू ऑस्ट्रिच, देखो सब तुम्हारी वजह से हुआ है, देखो हम लेट हो गए। अब अगर तुमको भूख नहीं लगती बिना टाइम के तो हम अभी क्लासरूम के अंदर होते, ना कि बाहर, यू हंग्री डायनासोर। चैंग जब जान की बात सुनता है और देखता है कि जान उस पर चिल्ला रहा है, वो भी गुस्से में, तो वो भी इरिटेट हो जाता है। तो वो डबल इरिटेशन मोड ऑन करके बोलता है, पहले तो मैं तुम्हारी वजह से कुछ खा नहीं पाया क्योंकि तुम हमें छोड़ के आ गए, वो भी ये बोल के कि जा रहे हो अपनी किसी ब्यूटी से मिलने। तो फिर हमारा पूरा खाने का टाइम तुम्हें ढूंढने में चला गया। तो अब क्या हुआ अगर मुझे भूख लग गई तो? क्या हुआ अगर मैंने जाके कैंटीन में कुछ खा लिया तो? एक तो तुम मुझे इतनी देर से भगा रहे हो और दूसरे अब मुझे कर्ज कर रहे हो, मुझ पे चिल्ला रहे हो। वाह वाह बेटा, रुको अभी बताता हूँ तुम्हें, पहले थोड़ा सांस ले लूं फिर देखता हूँ, तुम्हारी वजह से मैं थक गया। इतना बोल के चैंग आराम से बैठ के लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। चैंग तो अपनी उखड़ी हुई सांस संभाल रहा था, पर जान वो तो अभी भी क्लासरूम के बाहर खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था कि उसे कुछ पता चल सके, जैसे प्रोफेसर इस टाइम कहाँ हैं, कैसे खड़े हैं, किधर देख रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। जान सब ऑब्जर्व करने के बाद अपने दोस्तों के पास वापस आ जाता है, जहाँ यूबिन और फैंशिंग भी आ गए थे। तो वो सब ऑब्जर्व करने के बाद आपस में ही खड़े होकर बात करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अब अंदर कैसे जाया जाए। यूबिन पहले बोलता है, अरे यार अब हम क्या करेंगे, प्रोफेसर वांग तो पहले ही से क्लास में है, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? तो यूबिन की बात सुनते हुए चैंग केयरफ्री मोड में बोलता है, कैसे क्या जाएंगे, सामने से जाएंगे, जैसे जाते हैं वैसे जाएंगे। चैंग की बात सुनते ही इस बार फैंशिंग अपनी आइज रोल करता है और वही करते हुए बोलता है, अरे ग्रम्पी पोटैटो के एम्बेसडर, हम सामने से अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अगर हम सामने से अंदर गए तो प्रोफेसर हम लोग को देख लेंगे और फिर अंदर तो छोड़ो, हम लोग को सीधा अंदर जाने से पहले ही बाहर निकाल देंगे। और फिर तुम जो उनकी क्लास अटेंड करने आए हो ना, तुम लोगों ने उनकी क्लास पहले नहीं अटेंड की ना, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझसे पूछो, हम जानते हैं वो कैसे हैं। लास्ट टाइम हाउशवान क्लास में लेट पहुंचा था और पूरे टाइम प्रोफेसर ने उसको बाहर खड़ा रखा था, बिल्कुल आंखों के सामने, भागने भी नहीं दिया था उसको। बेचारा हाउशवान, उस टाइम उसका चेहरा तो देखने लायक था, इसीलिए कह रहा हूँ हम लोग डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते सामने से। चैंग फैंशिंग की बात सुनता है और फिर उसी केयरफ्री मूड में बोलता है, ठीक है तो फिर आज नहीं करते ना क्लास अटेंड, क्या दिक्कत है, अगली बार से करेंगे, चलो कैंटीन चलते हैं, वहां मजे करते हैं। नहीं, यूबिन, फैंशिंग और जान तीनों जब चैंग की ये बात सुनते हैं तो जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, नहीं हम लोग क्लास अटेंड करेंगे, हमें क्लास अटेंड करना है। चैंग जब तीनों की एक साथ इतनी तेज आवाज सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। यूबिन और फैंशिंग का मना करना तो उसे समझ में आ रहा था, पर जान, उसके इतनी तेज मना करने का क्या कारण है, वो चैंग को नहीं समझ में आ रहा था। चैंग को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था और इसी बात का उसे सबसे ज्यादा सदमा लगा था। वो मन ही मन सोचता है, बिन और फैन मना करें तो समझता हूँ, बट ये कनिंग फॉक्स ये क्यों मना कर रहा है, जो सबसे पहले क्लास लेने से भागता है? कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ये सच में उस प्रोफेसर के पीछे तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। पर आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? इसका खुरापाती दिमाग कभी शांत क्यों नहीं हो पाता? कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या, मुझे समझना होगा। चैंग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रहा था कि तभी यूबिन उसके घोड़ों पे लगाम लगाते हुए बोलता है, अब हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे अंदर? यूबिन इतना बोल के शांत हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी जान नॉटी वाली स्माइल करता है और वही करते हुए बोलता है, लेट्स गो गाइज, हिम्मत नहीं हारना है, हम लोग हिम्मत नहीं हार सकते, हम लोग आज की क्लास लेके रहेंगे, चाहे आगे से जाएं या पीछे से, चलो चलते हैं। जान की बात सुनता है तो फैंशिंग तुरंत ही उसे रोकते हुए बोलता है, अरे पर प्रोफेसर वांग ने देख लिया तो फिर आज की क्लास की तो छोड़ो, हम लोग आने वाले 2 दिन तक भी क्लास नहीं ले पाएंगे, सच बोल रहा हूँ, मानो मेरी बात। जान दिलासा देते हुए बोलता है, डोंट वरी गाइज, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो और हम धीरे से जाएंगे, लेट्स गो, अदरवाइज अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, चलो चलते हैं। इतना बोलकर जान और उसके सारे दोस्त पीछे वाली गेट पे चले जाते हैं, पर वहां पे एक और प्रॉब्लम है, वहां पे एक कैमरा लगा हुआ है, तो किसी की हिम्मत नहीं होती वहां जाने की, क्योंकि अगर पकड़े गए तो उसका नतीजा बुरा नहीं, बहुत बुरा होगा, फिर तो कोई नहीं बचा सकता। खैर, नहीं सोचना हमें इन सब के बारे में, ये सब चीज़ें डिमोटिवेट करती हैं और हमें अभी मोटिवेट रहना है, हमें बस काम करना है।
जान का मोटिव सिर्फ आज की ये क्लास अटेंड करने का है, फिर वो चाहे आगे से जाकर हो या पीछे से। बस जान ने खुद में ही दृढ़ निश्चय किया है और क्लास अटेंड करने के लिए पीछे वाली गेट पे पहुंच गया है। और उसके पीछे पीछे उसके ये सारे दोस्त भी, क्योंकि जान तो जान है, जब तक वो कुछ मिसचीफ करेगा नहीं तब तक उसका खाना थोड़ी हजम होगा। और एज अ फ्रेंड उसका साथ देना जरूरी है, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना उसको अकेले। तो फिर क्या था, अब ये डिसाइड हो गया कि वो अपने सारे दोस्तों को लेकर पीछे वाली गेट से अंदर जाएगा। सबसे आगे जान था और वो क्या करता है कि पहले गेट से झांक के देखता है कि प्रोफेसर किस तरफ है, और वो इतनी आराम से झांकता है कि उसको कोई देख ना ले। वाओ, लकीली प्रोफेसर तो प्रोजेक्टर की तरफ देख रहे हैं और पढ़ाने में बहुत बिजी हैं। का मतलब वो पीछे नहीं देखेंगे, पीछे आंखें थोड़ी है उनकी। वाह, अच्छा मौका है। बस यही तो मौका चाहिए था जान को, जो उसे मिल गया। जान थोड़ा पीछे हटता है, यूबिन और फैंशिंग को आगे करते हुए बोलता है और थोड़ा धीमी आवाज में बोलता है, पहले तुम जाओ। तो फैंशिंग और यूबिन दोनों बिना कुछ बोलते डरते डरते दबे पांव अंदर जाने की कोशिश करते हैं एंड सक्सेसफुली वो अंदर पहुंच भी जाते हैं और अपनी सीट पे बैठ भी जाते हैं, बिना किसी को भनक भी लगे। पर पीछे के कुछ स्टूडेंट्स जो इन लोगों की हरकतें देख रहे थे, वो बस अपना मुंह दबा के बस हंसे ही जा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ इस बार बारी चैंग की थी। जान ने चैंग को बोला, चलो अब तुम जाओ। तो चैंग भी उसी तरह धीरे धीरे दबे पांव अंदर जाने की कोशिश करता है और सक्सेसफुली वो भी अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है, बिना किसी को भनक लगे, स्पेशली बिना टीचर को भनक लगे। तो अब फाइनल बारी जान की थी। फाइनली सक्सेसफुली 3 लोग अंदर पहुंच गए। अब बारी थी जान की। तो जैसे ही वो अंदर जाने की अपनी पहली कोशिश करता ही है, अपना पहला कदम अंदर रखता ही है, कि तुरंत प्रोफेसर वांग घूम जाते हैं और जान एक बार फिर बाहर। ठीक है, सब ठीक है, आराम से। प्रोफेसर वांग फिर से आगे घूमे और पढ़ाने में बिजी हो गए। तो जान ने फिर से दोबारा कोशिश की। वो धीरे धीरे दबे पांव अंदर जा ही रहा होता है एंड ऑलमोस्ट सक्सेसफुली पहुंच भी चुका होता है। थोड़ा सा ही अपनी सीट पर बैठने की देरी थी। वी शाओ जान, You are 15 minutes late. Bad luck. जान ये आवाज सुनते के साथ ही बस शॉक्ड हो जाता है और उसके साथ चैंग, यूबिन और फैंशिंग भी, जो सक्सेसफुली अपनी सीट पर पहुंच चुके थे, इनफैक्ट बैठ चुके थे, वो भी प्रोफेसर वांग की आवाज सुनते हैं तो बस शॉक्ड हो जाते हैं और बस दिल पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, फंस गया, लो फंस गया, अब तो गए। वो आवाज प्रोफेसर वांग की थी, जो कि अभी प्रोजेक्टर पे समझा रहे थे सामने देख के। पर उनको कुछ फील होता है कि पीछे कुछ हलचल है, बच्चे कुछ हंस रहे हैं या आपस में बोल रहे हैं। तो वो फिर से वापस पीछे मुड़ के देखते हैं और क्या देखते हैं कि ये शख्स दबे पांव अंदर आने की कोशिश कर रहा है। कोशिश क्या कर रहा है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट आ चुका है। पहले तो प्रोफेसर वांग कुछ नहीं बोलते, बस इस लड़के को आराम से हाथ बांध के देखने लगते हैं। पर कुछ सेकंड बाद वो थोड़े स्ट्रिक्ट टोन में बोलते हैं, मिस्टर शाओ जान, पहले तो आप पूरे 15 मिनट लेट हैं और ऊपर से बिना परमिशन के मेरी क्लास में भी आ रहे हैं, और वो भी पीछे के रास्ते से, इस तरह से। डोंट यू थिंक यू शुड टेक माई परमिशन टू एंटर इन माई क्लास? एंड नाउ यू आर स्टैंडिंग लाइक अ इनोसेंट कब इंस्टेड ऑफ गिविंग एन एक्सप्लेनेशन टू टेल मी व्हाई यू आर लेट मिस्टर शाओ। तो बताइए कोई खास वजह ऐसा करने की? जान जो पहले शॉक्ड हो गया था, अब वो मासूम सा क्यूट फेस बना लेता है और प्रोफेसर की तरफ देखने लगता है और उसी तरह प्रोफेसर को देखते हुए बोलता है, बिल्कुल स्वीट सी मासूम सी आवाज में, वो प्रोफेसर, वो सर, वो क्या हुआ ना कि हम लोग आ ही रहे थे रास्ते में, पर चैंग का पैर मुड़ गया तो उसके पैर में मोच आ गई, तो हम लोगों को बस मिस यानली के पास जाना पड़ा उसका पैर ठीक कराने के लिए, बस इसी वजह से हम लेट हो गए। सॉरी प्रोफेसर। प्रोफेसर वांग जो जान की बात सुनते हैं तो वो चैंग की तरफ देखते हैं, जो कि पहले ही से अपनी प्लेस पे बैठा हुआ था और जान को कंफ्यूज्ड और शॉक एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। प्रोफेसर वांग जब जान की बात सुनते हैं तो वो चैंग की तरफ देखते हैं, जो कि पहले ही अपनी प्लेस पे बैठा हुआ था और कंफ्यूज्ड और शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बस जान को ही देख रहा था। तो वो भी समझ जाते हैं कि ये नॉटी बनी झूठ बोल रहा है एक बार फिर और उनको बनाने की कोशिश कर रहा है। पर जान का इनोसेंट फेस देख के वो ये डिसाइड करते हैं कि इस पर जाने ही देते हैं, क्यों ही टाइम वेस्ट करना। दूसरा, शायद उनको डांटने का मन भी नहीं था, तो वो फाइनली बोलते हैं, फाइन मिस्टर शाओ, यू कैन टेक योर सीट, बट नेक्स्ट टाइम डोंट बी लेट, अंडरस्टूड? अदरवाइज चैंग के पैर की मोच काफी नहीं होगी आपको बचाने के लिए। कम ऑन, टेक योर सीट। जान बहुत ही इनोसेंटली स्माइल करते हुए कहता है, ओके प्रोफेसर, नेक्स्ट टाइम आई वोंट बी लेट।
आई प्रॉमिस। इतना बोल के वो भी अपनी प्लेस पे बैठ जाता है और प्रोफेसर वांग भी आगे पढ़ाने लग जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ था कि टीचर कुछ बोले और जान सुन ले, कुछ ना बोले। मतलब ये प्रोफेसर वांग जान को 2 बार किसी ना किसी रीजन की वजह से पकड़ चुके हैं, उसको डांट चुके हैं, बट जान ने कुछ नहीं बोला, बल्कि खड़े होके सब सुना, वो भी शांति से। अगर अभी प्रोफेसर वांग की जगह कोई और होता तो पक्का जान ने तो उसकी लंका लगा दी होती। जान कुछ ना कुछ जरूर ऐसा बोल देता कि टीचर इरिटेट हो जाता और फिर या तो वो क्लास छोड़ देता या फिर जान को ही क्लास से बाहर निकाल देता, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था अकाउंटेंसी के प्रोफेसर के साथ, शेन शाओहाई। जान उनकी क्लास में सो रहा था तो प्रोफेसर ने उसको देख लिया और उसके बाद उसको डांट दिया, तो उसका बदला जान ने कुछ अजीब और गरीब तरीके से लिया। जान उबासी लेते हुए बोलता है, प्रोफेसर मैं कैसे आपकी क्लास अटेंड कर सकता हूँ, कैसे आपकी क्लास में जागे रह सकता हूँ, जब रात भर आपकी बेटी मेरे फोन कॉल पे रहती है, मुझे सोने नहीं देती, रात भर इरिटेट करती है। हाँ सर, आपकी बेटी चैंग जाओशुआन बहुत बहुत बात करती है सर। अगली बार से आप एक काम करिएगा, उसका फ़ोन रात में ले लीजिएगा सर। ना तो रात में उसके पास फ़ोन रहेगा और ना ही वो मुझे रात में कॉल करेगी, तो मैं रात में चैन से सो पाऊंगा सर, और सुबह आपकी क्लास भी पूरे अच्छे से ले पाऊंगा, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के, आंखें खोल के। पर अभी आज तो मेरी हिम्मत नहीं है, मैं थक गया हूँ सर। रात भर वो जगाती है, अब सुबह आप बोर करते हो। आई एम सॉरी सर। ये सुनने के बाद तो प्रोफेसर का पारा एकदम चढ़ गया था, एकदम पीक लेवल पे। उनकी बोलती बंद हो गई थी और जान, उसका तो पूछो ही मत, वो फिर से क्लास से बाहर। उफ, ये बंदा क्लास के अंदर कम रहता है और क्लास के बाहर ज्यादा रहता है। जान पूरे कॉलेज में सिर्फ कुछ ही टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है, जैसे कंप्यूटर साइंस के टीचर यांग यांग, डायरेक्टर यी जाओ, यानली जो फार्मेसी के इंचार्ज है, और मेंग जी जो इंग्लिश की प्रोफेसर है। और आज से एक नया नाम शामिल हो गया, प्रोफेसर वांग यीबो का। जान का ये स्ट्रेंज अवतार देख के चैंग भी बुरी तरह से परेशान था। वो बस यही सोच रहा था कि उसके इस मिस्चीवियस खरगोश को हुआ क्या है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। अभी तक तो न जाने कितने प्लान बना चुका होता प्रोफेसर को परेशान करने के, पर यहाँ देखो, ये तो आराम से बैठ के शांति से पढ़ रहा है। और इतना ध्यान से ये कब से पढ़ने लगा, बिल्कुल पलके ही नहीं झपक रही उसकी। मतलब एक ही पोजीशन में बैठे बैठे इतनी ध्यान से ये कैसे पढ़ सकता है। माय गॉड, ये बंदा तो हमेशा चौंका देता है। यहाँ ये 2 घंटे में पढ़ाई के लिए इतना सीरियस हो गया। वाह, मतलब मेरा दोस्त तो बदल गया, पर ये शायद सस्पेंड होने का असर है। अभी तो हम लोगों ने कुछ देर पहले हैपेंग को सस्पेंड कराया है, इतनी जल्दी ये कैसे सुधर सकता है। हरकतें तो उसकी वही थी तब, पर अभी अचानक से कैसे बदल गया। चैंग को ये हजम ही नहीं हो रहा है, उसका माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पा रही कि जान इतना बदल कैसे गया, वो इतना कंसंट्रेट होकर पढ़ कैसे रहा है। पर वहीं जान, वो तो पूरी शिद्दत से बिना हिले डोले, बिना पलके झपकाए, बस एक टक आगे की ओर देखते हुए पढ़े ही जा रहा है। पर क्या वो सच में पढ़ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सुधर जाए और पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड हो जाए तो फिर वो जान कैसा। भले ही सबकी नजरों में वो इस समय पढ़ रहा है, इनफैक्ट पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है, एक भी बार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहा है, पर वो तो जान को ही पता है ना कि वो क्या कर रहा है। एक्चुअली जान इस टाइम प्रोफेसर को देख रहा है, और प्रोफेसर को ही देख रहा है, बस लगातार बिना पलके झपकाए। उनके फेस के हर एक स्पेशल फीचर्स को देख रहा है, उनके फेस को ऑब्जर्व कर रहा है, उनका हर एक फेशियल एक्सप्रेशन नोट कर रहा है। उनकी वो डोव आईज, बेबी चिक्स, शार्प जॉ लाइन्स, पल्पी लिप्स, ये सब देख के तो वो बस, ये सब देख के उसके दिल से तो सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, वाओ ही इज सो ब्यूटीफुल। अरे यार, ये कितना सुंदर क्यों है। वो इतने धीरे बोला था ये कि किसी ने नहीं सुना था, पर क्या सच में किसी ने नहीं सुना था? ऐसा नहीं था। वहीं चैंग जो बगल में बैठे ही उसको इतनी देर से ऑब्जर्व कर रहा था, वो लेक्चर में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, पर इसके चक्कर में वो लगा नहीं पा रहा था। वो जब सुनता है कि उसके इडियट दोस्त ने क्या बोला तो उसकी आंखें शॉक्ड हो जाती हैं और बिल्कुल पॉप अप करके बाहर आ जाती हैं, और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, व्हाट। और चैंग का चिल्लाना था कि पूरी क्लास का उसको देखना था। एक्चुअली चैंग ने इतनी जोर से चिल्लाया था कि पूरे क्लास का ध्यान उसकी तरफ चला गया था। और वहीं जान, जो कि अभी पूरे ध्यान से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के प्रोफेसर वांग को देख रहा था,
वो भी जोर से उचक जाता है और तुरंत ही चैंग की तरफ देखने लगता है क्वेश्चनिंग लुक से। और प्रोफेसर वांग भी, जो कि अभी तक लेक्चर ले रहे थे, वो भी चैंग की तरफ देखने लगते हैं और पूछते हैं, व्हाट हैपेंड मिस्टर चैंग, डू यू हैव एनी डाउट? चैंग जब प्रोफेसर की आवाज़ सुनता है तो वो भी नर्वस हो जाता है और अपने ही मन में सोचने लगता है, अरे यार अब क्या बोलूँ, इतनी तेज चिल्ला दिया, फंस गया, क्या बोलूँ अब, प्रोफेसर तो मुझे ही देख रहा है, शिट, इतनी तेज नहीं बोलना था चैंग, अरे यार। वो तुरंत ही अपने बढ़े हुए हार्ट रेट को नॉर्मल करते हुए बोलता है, वो प्रोफेसर, मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, प्लीज़ आप ज़रा फिर से समझा देंगे, ये बहुत टफ है मेरे लिए। जैसे ही चैंग के मुंह से ये बात निकलती है, क्लास के सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और उसी शॉकिंग भरी नज़रों से इन्हें देखने लगते हैं। आज हुआ क्या है इन लोगों को? ये दोनों आज क्लास अटेंड करने आए हैं और ऊपर से पढ़े जा रहे हैं और डाउट भी पूछ रहे हैं। मतलब सीरियसली, आज हम लोग सही प्लेनेट पे तो है ना? ये सच में क्यों हो रहा है ऐसा? ये क्या हो रहा है? ये लोग आज पढ़ कैसे रहे हैं? बस क्लासरूम में यही बातें चलना शुरू हो जाती हैं। सब आपस में विस्पर करने लगते हैं और वहीं जान तो अभी भी चैंग को उसी क्वेश्चनिंग लुक से देख रहा था, जैसे वो रीजन जानना चाहता हो कि ये क्या हुआ और ऐसे कैसे हो गया अचानक से। खैर, उसके लिए तो चैंग का चिल्लाना भी फायदेमंद हो गया, क्योंकि आगे की लाइन प्रोफेसर ने जो बोली उससे तो जान का दिन बन गया और उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई और वो खुश हो गया कि एक बार फिर से वो प्रोफेसर को देख पाएगा, फिर उनके पास जाने का मौका मिलेगा। एक्चुअली प्रोफेसर वांग ने चैंग का डाउट सुनते ही एक नॉर्मल टोन में बोला था, फाइन, अभी तो क्लास ओवर होने वाली है, यू कम टू स्टाफ रूम, आई विल क्लियर योर डाउट्स देयर, ओके, नाउ सिट डाउन। और जैसे ही जान प्रोफेसर वांग की बात सुनता है, वो तुरंत ही चैंग से पहले चिल्ला के बोलता है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट इतनी बड़ी थी और आंखों में चमक इतनी ज्यादा थी कि उसको देख के चैंग भी चौंधी आ गया था। वो जान बोलता है, ओके प्रोफेसर, हम आ जाएंगे। चैंग तो जान की तरफ देख के मुंह बनाता है, पर प्रोफेसर वांग वो तो जान को कंफ्यूजिंग टोन में पूछते हैं, वाई मिस्टर शाओ, आप क्यों आएंगे? जहां तक मुझे लग रहा है कि डाउट तो मिस्टर चैंग का है ना, क्या आपको भी यही डाउट है? तो जान बोलता है, प्रोफेसर डाउट तो नहीं है, क्योंकि, पर वो अपने मन में ही सोच रहा था, क्योंकि मैंने क्लास में ध्यान ही नहीं दिया तो डाउट कैसे होगा, मैं तो बस आपको देखने में बिजी था। पर अगर अच्छे से समझ लूंगा तो अच्छा होगा ना सर, मैं बस इसीलिए आपके पास आ जाऊंगा और आप जब चैंग को समझाएंगे तो मुझे भी समझा दीजिएगा बस। प्रोफेसर वांग भी ओके करते हैं और तभी क्लास ओवर हो जाती है और प्रोफेसर वांग अपनी लीव लेते हुए बोलते हैं, ओके क्लास, नेक्स्ट टाइम हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे कंटिन्यू करेंगे, ओके, थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। सारे स्टूडेंट्स थैंक यू बोलते हैं और उसके बाद प्रोफेसर वांग क्लास से बाहर चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे सारे स्टूडेंट्स भी चले जाते हैं और वहीं जान, फैंशिंग, यूबिन, चैंग वो भी साथ में निकल जाते हैं। उफ, तो फाइनली ये पार्ट यहाँ ख़त्म होता है और जैसा कि मैंने कहा था, मैंने बड़ा पार्ट बनाने की कोशिश की है। बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा और आपके व्यूज़, कमेंट्स जो भी हो, प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे पढ़ के खुशी होगी और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने की भी कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। प्लीज़ मेरा चैनल शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। बाय बाय।